और हम इनकी अगर वर्क स्टाइल देखते हैं, आज अगर वर्क स्टाइल देखें तो हर एक डायमंड का आज अपनी टीम को सहयोग करने का मतलब किस प्रकार से वो लोग काम कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक, रात तक लगे हुए हैं। और कभी भी ऐसा होता नहीं है कि आप देखना, आप अपने अपने सीनियर अपलाइन को आप फोन करते हैं तो हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद रहते हैं वो। तो मैं सभी जितने भी जो पैनल में इसमें फोटो भी नहीं है, वो सारे के सारे जो भी हमारे राइजिंग स्टार के डायमंड है, मैं सबका तहे दिल से हाँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हेलो, म्यूट मैं करूं क्या सर? अगर सबको सबको म्यूट कर दो एक बार आप, है ना? मैं मैं कर छोड़ दूँ, आप कर जी। दो। आज का सेशन बहुत दमदार है, सभी लोग वीडियो ऑन करके सुने। बहुत बढ़िया, गुड शाबाश। जी मैम। नहीं, अगर अजय अभी मेरा लैपटॉप काम कर गया, स्क्रीन शेयर करनी है तो मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं मैम, तो से हो रही है ना? हाँ। जी जी मैम। तो मैं सभी डायमंड स्लेटर का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां हमारे राइजिंग स्टार के जितने भी डायमंड्स हैं। दोस्तों, आज मेरे को मौका मिला है फॉलोअप के ऊपर बात करने का, और फॉलोअप एक ऐसी प्रोसेस है जो कि लगातार चलती है। जब जैसे ही आप किसी व्यक्ति से मतलब इनविटेशन करते हैं, आपको उसको वेन्यू को पहुंचाने के लिए आप फॉलोअप करते हैं या जो भी बातें बोलते हैं, वहीं से फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो बंदा पूछता है कि क्या प्रोग्राम है, और वहीं से हम जो बातें बोलते हैं, जो इनविटेशन के लिए जरूरी होती हैं, वो हम वो बातें बोलते हैं उसको। और फिर जब वो वेन्यू प्लान में प्लान देखने के बाद में फिर वो बहुत सारे सवाल करता है, जैसे कि कई कोई करता है, कोई नहीं करता है। तो बोला जाता है कि आ, तीन प्रकार से होते हैं, एक तो तर्क होता है, एक वितर्क होता है, और एक कुतर्क होता है। तो हमारे पास तीनों प्रकार से जवाब है हमारे पास। हमारे सिस्टम में तर्क के भी आंसर दिए हैं हमारे को, वितर्क के भी आंसर बताए हैं कि कैसे देना है आपको, और कोई व्यक्ति कुतर्क करता है तो उसके भी आंसर दिया है कि कैसे आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो फॉलोअप के कुछ सवाल हैं जो आपको घूम घूम के आने वाले हैं, और वही बातें हैं। अगर जैसे कि एक इंसान है और उसको बता दिया जाए कि ये पेपर है, और इस पेपर में से यही सवाल हैं, 10-15 सवाल हैं जो आपको बार बार पूछे जाने वाले हैं, या यही सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उन 10-15 सवालों का अगर मान लो रट्टा लगा ले, तो वो पास हो जाएगा। मतलब वो पास हो जाएगा, वो मेरिट भी लेके आ सकता है। तो हमारे इस बिजनेस में तो जब भी आप काम करेंगे तो आपको वही सवाल हैं जो घूम घूम के लोग पूछने वाले हैं, और यही 10-12 सवालों के अगर आपने जवाब दे दिए तो आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। तो बस इसी इन्हीं 10-12 सवालों के हमारे को जवाब देने हैं। और बोला जाता है कि फॉलोअप के अंदर हम एक फॉर्मूला अपनाते हैं जिसको बोलते हैं फील फेल फाउंड। यानी कि जब भी आपसे कोई सवाल करता है तो आपको डायरेक्ट आपको जवाब नहीं देना है, आपको उसको पहले तो फील कराना है, फेल्ट कराना है, और फिर फाउंड बताना है, उसके बाद फिर उसको जवाब देना है। यानी कि आपको बोलना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सही है, और मेरे को भी ऐसा ही लगता था, सही है, परंतु जब मेरे सीनियर ने मेरे को बताया तो बताया कि ऐसा नहीं ऐसा है। जब आप फील फेल फाउंड करते हैं तो वो व्यक्ति आपकी बात को एक तो सुनने के लिए राजी हो जाता है, और आपकी बात से फिर वो एग्री भी करता है, उसको लगता है कि अच्छा, जैसा मैं सोचता हूँ ऐसा ही ये सोचता है। तो फिर वो व्यक्ति आपसे मतलब एक अटैचमेंट हो जाती है उसकी, और वो आपकी बातों को फिर समझता है। तो जब आप फील फेल फाउंड का जैसे बोला भी जाता है, और कोई व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है जब हम व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं और बंदा डिसीजन भी नहीं लेता और कोई सवाल जवाब भी नहीं करता है, तो फिर हमारे को उससे मतलब जब तक आप उसके सामने फॉर्म खोल के नहीं रखेंगे, आप उसको फॉर्म भरने के लिए पुश नहीं करेंगे, तब तक वो आपसे सवाल करने वाला नहीं है। और एक बहुत अच्छी लाइन हमारे ट्रिपल एस के एक लीडर बोलते हैं कि अगर मान लो कोई काना व्यक्ति है, अगर उसको आप पूछते हो, उसको हम काना बोलते हैं तो बुरा मान जाता है। तो अगर हम उससे पूछते हैं कि काने को काना बोलोगे तो काना जाएगा रूट। पर अगर आप उससे आराम आराम से पूछ लेते हो, ओले ओले पूछ लेते हो कि भाई काने कैसे गई तेरी फूट, तो वो पक्का बता देगा कि मेरी कैसे कैसे मेरी आंख फूट गई थी। तो यानी कि आप उससे पूछ लेंगे अगर कि आपको क्या प्रॉब्लम है जो आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करने से रोक रहा है, आपको क्या चैलेंज आ रहा है सर आपको इस बिजनेस में शुरुआत करने के लिए। तो जब आप अपना मतलब फील फेल फाउंड करेंगे,
तो वो व्यक्ति आपके साथ में क्या है, आपको बताने वाला है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है। और कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति सवाल करता है, एक्चुअल प्रॉब्लम वो उसकी वो होती नहीं है, वो रियल जो प्रॉब्लम है उसको छुपा के बस बहाने मारता है। पर जब आप उससे वो पूछते हैं कि अच्छा और तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मान लो किसी व्यक्ति ने कोई सवाल आपसे किया है कि भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं है, चलो बहुत बढ़िया सर, बस यही एक दिक्कत है आपको इस बिजनेस में जो रोक रही है, या और भी कोई दिक्कत है ना? तब जब आप इससे इस प्रकार से पूछते हैं तो वो व्यक्ति बोलता है नहीं, हाँ, अच्छा अच्छा, फिर वो एक दो सवाल और रखता है। और एक्चुअल में जो उसका सवाल होता है, जब आप इस प्रकार से एक दो बार पूछते हैं, तो जो एक्चुअली उसका जो सवाल है, जो इसके कारण वो रोक रहा है, बोलता है यार ऐसा कुछ होता नहीं है, मेरे उसने दोस्त ने किया था, ये किया था, वो किया था, तो वो एक्चुअल सवाल जो है वो उसको जो रोक रहा है वो है। तो आपके सामने वो रियल जो सवाल होगा उसका, वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। परंतु एक नया व्यक्ति क्या होता है कि फॉलोअप करते वक्त डरता है। और जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था स्टार्टिंग में, तो मेरे साथ में कोई सीनियर था नहीं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने 2-3 दिन में ही प्लान देना सीख लिया खुद ही। और मैं प्लान दे दिए, मैंने कम से कम 50-60 प्लान मैंने दिए, और मेरे साथ में कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मेरे सीनियर ने बोला कि आपने प्लान तो दे दिया पर आप उनसे दोबारा नहीं मिल रहे हो। और मेरे को दोबारा मिलने में डर लग रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं लेके किसको जाऊं, क्योंकि उस टाइम में मेरे सीनियर थे, दोनों बाहर पोस्टिंग थे। तो सर बोले कि डरने की कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रगति सूत्र को पढ़ो, अगर आपको सामने कोई सवाल आता है, अगर आप जवाब नहीं भी दे पाते हो, तो आपको क्या है कि आपको उसके सवाल को लेके आना और बोलना सर आपका बहुत बढ़िया सवाल है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको, अगर आप नहीं जवाब दे पाते हो तो आप मेरी फोन से बात करा सकते हो और बताओ कि सर ये इस व्यक्ति का ये सवाल है इस बिजनेस में, और अगर इसका जवाब मिल गया तो सर हमारे साथ में मिलके बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, आप मेरी फोन से बात करा सकते हो, और उस ऑब्जेक्शन को जो है वो आप मेरे को बता देना और रिकॉर्डिंग पे डाल देना, आप फिर उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो, लाउड स्पीकर पे आप डाल देना, जिसमें कि आपको भी उस सवाल का जवाब पता चल जाएगा। तो इस तरीके से करके आप उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हो। और धीरे धीरे जब हमने इस तरीके से, जब मैंने करना स्टार्टिंग किया, तो मेरे साथ में जब मैंने जिन लोगों को प्लान दिखाया था, उसमें से जो हमारा बिजनेस बोलता है कि रेशियो काम करता है, औसत का नियम काम करता है, तो उसके साथ में मेरे साथ में रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए। और फिर उसके साथ में मेरा बिलीव लेवल भी उसके साथ में बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके इलाके में, आपके शहर में फ्राइडे की ट्रेनिंग अगर चलती है, तो फ्राइडे की ट्रेनिंग में जब हम दो ही चीजों के ऊपर बात करते हैं, एक तो हम बात करते हैं वाई, कि इस बिजनेस को क्यों करना है, सही है, और दूसरी बात करते हैं फिर हाउ, कैसे करना है इस बिजनेस को, 8 स्टेप्स के ऊपर फिर हम बात करते हैं। तो जो जितनी भी, अगर आपने मैक्सिमम, अगर आप फ्राइडे ट्रेनिंग अगर आप लेंगे, अगर आप 4-5 बार भी अगर फ्राइडे ट्रेनिंग में गए हैं, तो वहां पे एक व्यक्ति को अपने अपलाइन की जरूरत नहीं है फॉलोअप करने में, क्योंकि जो हम वाई के ऊपर जब बात करते हैं फ्राइडे ट्रेनिंग में, तो उसमें 7-8 स्लाइडें हैं जो वाई की स्लाइड हैं। और अगर आप उन स्लाइडों को बार बार सुनते हैं फ्राइडे ट्रेनिंग में जाके, तो उन्हीं स्लाइडों के ऊपर आप बात करके फॉलोअप कर सकते हैं। और वो सारी की सारी स्लाइडें हैं जो कि आपको अगर आपने उसको बार बार फ्राइडे ट्रेनिंग में सुना है, तो उनके बारे में आप इजीली बता सकते हैं। तो इसलिए हमारे बिजनेस में बोला भी जाता है कि ट्रेनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो आप सीख सीख के इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। और जो व्यक्ति हमारे को मार्केट में ना बोल रहा होता है, उसको फिर आप हाँ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आप ये जितने भी, जैसे कि फ्राइडे ट्रेनिंग में हमारे को कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में भी बताया जाता है, महंगाई के बारे में बताया जाता है, तो इन स्लाइडों के बारे में आपको बताना आना चाहिए। बाकी मैं आपको आज रिमाइंड भी हो जाएगा आपके। तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। और आप बताएं कि ये व्यक्ति कौन है, उसके बारे में थोड़ा, कि मैं एक आदमी, एक बात को अगर मान लो मैं बोलता हूँ और एक बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो उसकी बातों में फर्क हो जाता है। क्योंकि मतलब एक सफल व्यक्ति, कोई व्यक्ति उस बात को बोल रहा है जो कि वेल नोन पर्सनैलिटी है। तो आप बताएं कि ये कोई आम इंसान नहीं है, रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, जो कि विश्व गुरु के नाम से, विश्व फाइनेंशियली एडवाइजर के नाम से इनको जाना जाता है। और ये अमेरिका देश के फाइनेंशियली एडवाइजर भी रहे हैं कुछ समय। और इनकी एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड बुक है, बहुत फेमस बुक है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट है उन्हीं की लिखी हुई बुक, जिसके अंदर बताया है कि दुनिया में 4 प्रकार से लोग हैं जो पैसा कमाते हैं।
पहले वो लोग हैं जिन जो कि एम्प्लॉयमेंट हैं, नौकरी करने वाले इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग होते हैं। दूसरे लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी जो खुद का काम करते हैं। तीसरे व्यक्ति हैं जो बिजनेस ओनर हैं, जो कि एक बिजनेस को चलाते हैं। और बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉय की इन्होंने एक परिभाषा दी है कि जो जिस व्यक्ति के लिए 500 एक्टिव लोग अगर काम कर रहे हैं वो बिजनेसमैन है, और अगर उससे कम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए तो वो सेल्फ एम्प्लॉय व्यक्ति है। अदरवाइज है ना, ये भ्रम होता है बहुत सारे मतलब दुकानदार को, जिसके लिए 8-10 बंदे, 20 बंदे, 50 बंदे काम करते हैं, वो लगता है मैं तो खुद का बिजनेस है। तो उसने बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉय की परिभाषा को बताया है उसके अंदर। और एक होता है इन्वेस्टर। तो जो लेफ्ट कैटेगरी है, यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी है, इसके अंदर 95% लोग होते हैं, परंतु दुनिया का 5% पैसा इन लोगों के पास में होता है। परंतु बिजनेसमैन और इन्वेस्टर व्यक्ति के पास में 5% लोग होते हैं, पर दुनिया का 95% जो पैसा है वो इन लोगों के पास में होता है। तो यहाँ पे जिस बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया है सर, वो बिजनेस जो है आप ई और एस कैटेगरी से एक ब्रिज का काम करता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जी बोलते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो एक निष्क्रिय आमदनी प्रदान करता है, जो कि बी और आई व्यक्ति के पास में होती है। निष्क्रिय आमदनी यानी कि काम ना करे तब भी इनकम आती रहे। और ये जो बिजनेस है ये आपको ब्रिज का काम करेगा कि आप ई कैटेगरी में हो चाहे एस कैटेगरी में हो, आपको बिना कोई पैसा लगाए, सही है, आप अपनी नॉलेज को गेन करके बढ़ा के और जो थोड़ा थोड़ा समय भी दे के आप बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ सकते हैं। और यहाँ से आप 500 नहीं, हजारों एक्टिव लोगों को एक्टिव कर सकते हैं, और यहाँ से आप बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा बिजनेस मतलब रीजन है। और रियली में जो स्वतंत्रता जो पास जिनके पास में होती है, चाहे वो आर्थिक स्वतंत्रता हो, समय की स्वतंत्रता हो, वो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर यानी कि आप राइट कैटेगरी के लोगों के पास में रियल रियल जो संपत्ति है वो उन्हीं के पास में होती है। और ये बिजनेस सर, आप जिस बिजनेस को आम समझ रहे हैं, ये आपको बिजनेस बी कैटेगरी में लाके खड़ा कर सकता है। और इतना बड़ा बिजनेस है। आप इसके बारे में आप किसी भी कोई भी सवाल आपके साथ में आता है तो आप इस स्लाइड के बारे में तो पक्का जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद में इस बिजनेस के बारे में आप बता सकते हैं सर। आप ये बताइए कि आज से पहले, चलो ठीक है, जो मैंने आपको बिजनेस बताया, आज से पहले आप कहाँ से खरीदारी करते हैं? तो व्यक्ति बताएगा कि मैं यहाँ नजदीक दुकान से खरीदता हूँ, डी मार्ट से खरीदता हूँ। कोई फौजी भाई होगा तो बोलेगा मैं कैंटीन से खरीदता हूँ। अरे बहुत बढ़िया है सर। अभी आप देखिए सर, आप चाहे कहीं से भी सामान खरीदते हैं, सही है, पर मेरे को एक चीज समझाइए आप कि वहां से सामान फ्री में मिल जाता है या पैसा देना पड़ता है? वो बोलेगा पैसा देना पड़ता है, सही है। तो पैसा देना पड़ता है तो बस आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जहां से आप सामान खरीदते हैं वहां से आप सामान खरीदना बंद कर दें। मैंने आपको बताया कि जिंदगी की एक खरीदारी जो है वो आपकी जिंदगी बदल सकती है, और जो आपको बॉस और लॉस से छुटकारा दिला सकती है कि नहीं है? आप अगर नौकरी करते हैं तो हम बॉस के डर से करते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी टीम में ज्वाइन है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां भी आप उसको इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि मान लो सर, आपका अगर बॉस होता और आपको सर 1 महीना हो गया इस बिजनेस में ज्वाइन हुए, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए सर आपको बिजनेस में ज्वाइन हुए, और अगर आप इस मतलब काम ना करते, आपके बॉस अगर नौकरी में अगर काम ना करते, तो आप बताओ 6 महीने में आपको सैलरी मिलती क्या? बोला नहीं मिलती। तो सर सेम, आपका यहाँ कोई बॉस है नहीं, आपका यहाँ कोई ऑर्डर देने वाला तो है नहीं, और दूसरा लॉस भी नहीं है क्योंकि आपने जो पैसा दिया था वो आपको सामान मिल गया है। तो यहाँ पे तो हमने दिल खोलकर टीम बनानी है सर, क्योंकि धंधा जो है, लोग बाग है ना, आप देखेंगे तो बिजनेस में लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, तो बारिश देखता नहीं है, गर्मी देखता नहीं है, सर्दी देखता नहीं है, और वो बंदा दुकान खोल लेता है अपनी, क्योंकि वहां पे उसको लाखों रुपए का नुकसान होता है। और इस बिजनेस में आपका लाखों लगा नहीं है, इसलिए हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, पर अगर आप इसको करते हैं तो आपको इस बिजनेस से फिर ये चीजें हैं जो मिल सकती हैं, जो कि समय की स्वतंत्रता, जो हमारी प्रगति सूत्र बुक में अगर आप देखेंगे तो दूसरे चैप्टर मतलब बॉस और लॉस के बाद में उसी में बताया है कि ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है। वो धन वो सब उसके बारे में आप बताएं कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता दे सकता है, समय की स्वतंत्रता दे सकता है, दूसरों की मदद करने की आत्मिक खुशी जो है आपको दे सकता है, देश विदेश की यात्राएं हैं जो आप इस बिजनेस के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फायदे हैं जो आपको यहाँ इस बिजनेस से मिल सकते हैं।
और आप जब भी आप बात करें तो आप जब फॉलोअप के उसके सवाल का जवाब दे देते हैं तो उसके बारे में आप बताएं कि आपको ये बिजनेस क्या दे सकता है, आपको ये बिजनेस से क्या फायदा होने वाला है। जब आप उसके फायदे की बात जब करेंगे तो मेरे को लगता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है कि जो अपने फायदे की बातों को नहीं समझता है कि नहीं है। तो उसके फायदे की जब बातें उसको समझ में आती हैं तो वो सारी चीजों को समझ सकता है। आप उसको बच्चे की एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं कि सर आज आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, अगर आप पार्ट टाइम में यहाँ काम करते हैं, और हमारे इस बिजनेस में बताया जाता है कि अगर हम 10% भी काम करते हैं अपनी नौकरी के साथ साथ, अपने काम के साथ साथ, तो हम साल में 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। तो उस 4 लाख रुपए में आप चाहो तो अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में डाल सकते हो, आपका कोई लोन वगैरह चल रहा हो तो उसको पूरा कर सकते हो। तो इस तरीके से आप उनके फायदे की जब बातें करते हैं तो फिर बंदा समझता है कि हाँ यार, ये यहाँ से ये चीजें हो सकती हैं। दूसरा, आप दिखाएं कि सर देखो ऐसा है। कई बार लोग जब आपसे मार्केट में सवाल करते हैं तो उस सवाल में भी आप इसके बारे में बता सकते हैं। बोलता है कि यार मेरे दोस्त ने किया था, ये किया था, फलाना किया था, तो या मैंने उससे पूछा था, उसने तो ये बोल दिया। बोलना कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मेरे को भी ऐसा ही लगता था, पर सर मैं आपको देखो कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कि इस इंडस्ट्री के बारे में जो समझदार लोग हैं, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं, बिलीनियर लोग हैं, वो क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। तो आप देखिए, रॉबर्ट टी कियोसाकी और जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है व्हाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। और वाई वी रिकम मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का क्यों चाहते हैं कि आप लोग करें और क्यों हम इसको रिकमेंड करते हैं। और एक इसी प्रकार की इन्होंने एक बुक लिखी है व्हाई वी वांट टू बी रिच। तो उसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जिक्र किया है उन्होंने कि आप हम क्यों चाहते हैं कि लोग आप नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप अमीर बन सकते हैं। दूसरा, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो कि बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। वो भी इस इंडस्ट्री के बारे में बोल के गए हैं कि 21वीं सेंचुरी का जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसको हर एक आदमी को ज्वाइन करना चाहिए, चाहे वो यंग मैन हो चाहे वुमेन हो, ग्लोबली वैश्विक रूप से इसको ज्वाइन करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। यानी कि अपनी यूथ एज के अंदर जो है आप बेस्ट नहीं ले पाएंगे अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देखिए एक व्यक्ति क्या बोल रहा है। पर अभी आप और क्या नाम, बिल गेट्स ही बोलते हैं कि अगर आप इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, यानी कि मेरे पास में अगर सब कुछ जीरो हो जाए, दोबारा से मेरे को शुरुआत करने का अगर मौका मिले, तो आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग, आई विल चूज बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, और उसमें काम करना मैं स्टार्ट कर दूंगा। और वारेन बफेट जी बोलते हैं कि अब आज के समय में अगर सबसे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट है तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर है इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे के सारे सफल लोग हैं और करोड़ों करोड़पति, अरबपति, खरबपति बंदे हैं ये। और ये बहुत ही सफल हैं अपनी फील्ड में, और ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि ये इस बिजनेस को करना चाहिए और ये बिजनेस बहुत पावरफुल बिजनेस है। सही है। और हमारे मागुरु जी बोलते हैं कि आपका मेंटर कौन है, यानी कि आपका सलाहकार कौन है, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप जिस व्यक्ति की सलाह मानते हैं आपका जीवन वैसा ही बदलने वाला है। तो आप बताओ, हमारे दूसरी भाषा में हमारे ग्रेट मेंटर बोलते हैं कि अगर आप 1000 वाले की बात मानोगे तो 1000 वाले रह जाओगे, और 1,00,000 वाले की बात मानोगे तो 1,00,000 वाले बन जाओगे। तो आज मेरे जितने भी मेरे सीनियर हैं, आज लाखों रुपए सप्ताह की भी इनकम इस बिजनेस से कमा के दिखाई है। आप फिर उनके बारे में बता सकते हैं। तो नॉर्मल बैकग्राउंड से इन्होंने स्टार्टिंग किया इस बिजनेस को, फौजी थे, या जो भी आपके सीनियर हैं जो हैं, उनका एग्जाम्पल देके आप उनको बता सकते हैं कि इन्होंने भी इस तरीके से स्टार्टिंग किया और आज इस प्रकार से इनकम ले रहे हैं। और अगर हम इनकी सलाह मानते हैं जिन्होंने इस बिजनेस को करके दिखाया है, तो पक्का हमारी भी जिंदगी में मतलब पक्का बदलाव आने वाला है। आप अभी ये देखिए कि आपको सलाह किसकी माननी है, क्योंकि सलाह मानने से एक आप देखिए एक मतलब एक सलाह जो है वो अर्जुन जी ने मानी थी श्री कृष्ण जी की, और दुर्योधन जी ने मानी थी शकुनी की। और आप देखिए कितना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी वो क्या नाम बर्बाद हो गया, क्योंकि सलाहकार जो था वो सही सलाह उसने नहीं दी। तो आप इसमें सलाह का बहुत बड़ा महत्व देता है कि आप जिंदगी में किस व्यक्ति की सलाह मानते हैं। जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है, क्या वो लाखों रुपए महीने कमा रहा है सर, लाखों रुपए सप्ताह कमा रहा है? सही है। तो जिस व्यक्ति ने कभी लाख रुपए महीने का कमाया नहीं है, लाख रुपए सप्ते का कमाया नहीं है, वो व्यक्ति आपको कैसे गाइड कर सकता है सर कि आप भी लाख रुपए महीना कमा सकते हैं? वो आप उसको, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता है। अगर खुद पता होता तो पहले वो कमा रहा होता।
तो आप किसकी सलाह मान रहे हैं सर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां बता सकते हैं। सिलेक्ट योर वे के बारे में बता सकते हैं कि जिस काम को आप कर रहे हैं एक्टिव इनकम है, और जिस काम को ये सेफ शॉप का जो रास्ता है ये आपको पैसिव इनकम दे सकता है। मेरे को लगता है इस स्लाइड के बारे में सारे के सारे लोग जानते हैं, मैं इसको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि एक आदमी जब काम करना स्टार्ट करता है तो 8 घंटे 30 दिन स्टैंडर्ड माना जाता है टाइम को, 8 घंटे की नौकरी को। तो 30 दिन वो काम करता है, तो काम करने के बाद में उसको जो है उसको सैलरी मिलती है। कभी भी कोई भी काम है, हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉय का हो चाहे जॉब का हो, पहले कभी भी पैसा नहीं मिलता है, काम करने के बाद पैसा मिलता है। अगर वो उस काम को 1 साल करता है तो 1 साल पैसा मिलेगा, और उस काम को अगर वो 35 साल करेगा तो 35 साल उसको पैसा मिलेगा। पर एक समय ऐसा जरूर आएगा जब उस काम को रिटायरमेंट लेगा, तो उसको बाद में उसको काम नहीं करेगा तो उसको इनकम आने वाली नहीं है। दूसरा, यहाँ पे इनकम सेम दिखाई दी गई है, पर आपको लगता है कि इनकम तो बढ़ती है साहब, जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मेरी इतने में जॉब थी, आज मेरी इतनी सैलरी है। तो मैं आपको बता दूं, जो सैलरी है वो गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट लग जाता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है, अगर आप काबिलियत को नहीं बढ़ाते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ने वाली नहीं है। सही है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो 20-20 साल से जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी आज भी और जब उन्होंने स्टार्टिंग किया था कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो महंगाई के कारण है 2 4 5 हजार का, वही डिफरेंस है। तो काबिलियत के ऊपर ये इस प्राइवेट सेक्टर में सैलरी बढ़ती है। पर अगर मान लेते हैं अगर सैलरी बढ़ती भी है, परंतु आप देखेंगे तो हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। जब आप नौकरी करता है कोई व्यक्ति स्टार्टिंग में, तो अकेला होता है। जैसे जैसे वो नौकरी करना, 5 साल हो जाते हैं उसको नौकरी को, तो 1 से 2 हो जाते हैं, उसकी मैरिज कर देते हैं घर वाले। जब अगले 5 साल के अंदर उसके साथ में जो उसके फैमिली मेंबर हैं वो 2 से 3 या 4 हो जाते हैं। और इसी तरीके से उनके माँ बाप जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो वो भी उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अगर तो आप देखिए कि वो कमाने वाला एक ही है, पर उस सैलरी पे जो मतलब जिम्मेदारी जो उसके पास में है, कम से कम 5-6 लोगों की आ जाती है। तो इस तरीके से वो पूरी जिंदगी भर नौकरी करके भी बहुत सारा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता है, और वो पूरी जिंदगी सर्वाइवल करता रहता है। दूसरा, जिस काम के बारे में आपको बता रहा हूं, आप अपने काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, परंतु अपने काम के साथ साथ में आपको बस 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप समय दे सकते हैं, सप्ताह में 4-5 घंटे दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ में क्या हो सकता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। कि अगर इस काम को आपने जैसे केवल प्रोडक्ट लेके आपने ज्वाइनिंग किया, इस काम की अभी आपके पास में नॉलेज नहीं है, पर आप इस काम को 6 महीने सीख के काम करना स्टार्टिंग करते हैं, तो 6 महीने काम करने से आपको इस बिजनेस में आपकी आराम से, अगर मैं बात करूं तो आप 20 से 50 लोगों की टीम आराम से बना सकते हो, अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम भी देते हैं तो अगर आप 20 से 50 लोगों की टीम बनाते हैं तो आपकी जो इनकम है वो थोड़ी होती है, परंतु आपके साथ में अभी आप अकेले नहीं हो। 6 महीने में आपके साथ में 20 या 50 लोग भी हैं आपके साथ में। तो अगले 6 महीने में जो 20-50 लोग भी काम करते हैं, तो आपके काम करने से तो आपको इनकम आती ही आती है, परंतु उनके काम करने से भी यहाँ पे आपको इनकम आती है। तो अगले 6 महीने में आपका काम थोड़ा सा कम होता है, इनकम आपकी बढ़ती है। अगले 6 महीने में काम और कम होता है, और ये 36 महीने का चार्ट दिखाया है, यानी कि 3 साल के अंदर आपका काम थोड़ा सा रह जाता है और इनकम जो है आपकी बहुत सारी रहती है। यानी कि आपको, अगर आपकी टीम में अगर मान लो 1000 लोग हैं, और वो अगर अपनी नौकरी के बाद अपने काम के बाद अगर 1-1 घंटा भी काम करते हैं, तो आपकी टीम में आपके एक दिन के अंदर आपके लिए 1000 घंटे काम हो रहा होता है। तो आपकी इनकम, आप, जाहिर सी बात है जब हमारे काम करने के घंटे बढ़ेंगे तो इनकम भी हमारी बढ़ने वाली है। तो इस स्लाइड को आप, अगर मान लो कोई व्यक्ति बोलता है कि पैसा नहीं है मेरे पास में, समय नहीं है, तो इन दोनों जगह पे आप बता सकते हो कि टीम वर्क में समय भी कमाया जा सकता है, पैसा भी कमाया जा सकता है। इस स्लाइड को भी आप वहां पे बता सकते हो, दोनों जगह। और आप देखेंगे कि अगर पहले वाले काम में अगर 35 साल के बाद में भी अगर आपको पैसा चाहिए, तो आपको वहां पे एक और डब्बा बनाना पड़ेगा। काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा आने वाला नहीं है। और इस काम में अगर आप यहाँ पे डब्बा बनाते हो एक और, तो आप देखना आपके साथ में काम साथ नहीं आ रहा है, परंतु इनकम साथ में आ रही है। और ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल हैं जिसमें आप बता सकते हैं, जो सिक्योरिटी के ऊपर हम दिखाते हैं कि आज लोग दुनिया में नहीं है और उनको लगातार पैसा जा रहा है। दूसरा, इसी स्लाइड को इन्होंने दूसरे तरीके से बताया है कि आप देखिए, एक बंदा जॉब में रह के पैसा और समय इसलिए भी नहीं कमा पाता है कि एक बंदा 8 घंटे नौकरी करता है, और मान लो साल में 300 दिन करता है, मान लो 65 दिन छुट्टी के निकाल लेते हैं उनके,
तो 300 दिन अगर वो काम करता है और अगर 40 साल तक अगर वो काम करता रहे तो पूरी 40 साल की जिंदगी में वो 96,000 घंटे काम करेगा। और जाहिर सी बात है 96,000 घंटे के हिसाब से ही उसको पैसा मिलने वाला है। हाँ, उसका पर आवर जो इनकम है वो अलग अलग हो सकती है टैलेंट के हिसाब से। तो वो 96,000 घंटे को ही इसकी इनकम मिलने वाली। परंतु टीम वर्क में क्या है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति की इस बिजनेस में काम करके 10,000 की टीम बना ली इसने, और उसकी टीम के लोग केवल 2-2 घंटे भी काम करते हैं, तो 365 दिन के अंदर उसके लिए एक ही साल के अंदर, आप यानी कि एक ही साल के अंदर उसके लिए 73 लाख घंटे काम हो जाता है। यानी कि एक जॉब वाला बंदा जो पहली एक्टिव इनकम में उसको 73 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भी उसके लिए 73 लाख घंटे काम नहीं होगा इस तरीके से। परंतु यहाँ पे उसके लिए केवल एक साल के अंदर हो गया है। परंतु अभी आपकी मान लो टीम थोड़ी है, मान लेते हैं आपकी 100 लोगों की टीम है या 1,000 लोगों की टीम है, तब भी आप देखेंगे तो आप जितना काम वो पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता है, उतना काम फिर भी आप है ना क्या नाम 1 से 2 साल में कर लेते हैं। तो इस तरीके से टीम का इतना बड़ा फायदा है, तो आप टीम बनाने के ऊपर जोर दें और पैसिव इनकम के ऊपर काम करें, और ये इनकम हमारे को बहुत कुछ दे सकती है। दूसरा, ये फ्राइडे की ट्रेनिंग में भी हमारे को बताया जाता है कि सर हम जिस काम को कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्या जिस काम को कर रहे हैं तो उस काम को करने के बाद में हम किस कैटेगरी में जाएंगे? सही है। 65 साल की उम्र में एक सर्वे बोल रहा है कि 36% लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं, 54% लोग डिपेंड हो जाते हैं, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और इस कैटेगरी में आप देखेंगे तो जॉब वाले और सेल्फ एम्प्लॉय लोग हैं वो आपको मिलेंगे इस कैटेगरी में। परंतु 5% लोग ऐसे हैं जो स्टिल इन जॉब आपको काम करते हुए मिलने वाले हैं। 4% लोग ऐसे हैं जो आपको पैसे की तरफ से फाइनेंशियली रूप से आपको मतलब फ्री मिलेंगे। परंतु केवल 1% व्यक्ति आपको मिलेगा जिसके पास में समय भी है और पैसा भी है। क्योंकि 4% लोग जो फाइनेंशियली रूप से हैं उनका बिजनेस जो है उनकी फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है, वो अपने काम को धंधे को छोड़ के नहीं जाते हैं, घर वालों को बेच देते हैं। सही है। परंतु 1% व्यक्ति ऐसा होता है जिसने हर एक काम की जिम्मेदारी किसी ना किसी को दे रखी होती है, तो वो काम उसके ना रहने पे भी चलता रहता है। सही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस काम को आज आप कर रहे हैं, उस काम को करके आपको क्या लगता है सर, हम 1% में जा सकते हैं? वो बोलेगा नहीं जा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, चल सर 4% में जा सकते हैं क्या सर? तो बोलेगा नहीं, 4% में भी कि भाई हमारे को टैग ही ना देखना पड़े, जो चीज हम चाहें उसके ऊपर हम वही हमारी हो जाए। तो सर बच गई ये 3 कैटेगरी बच गई। अगर भगवान, अगर हम ऊपर जाने से अगर बच गए, 36% से बच गए, तो जाहिर सी बात है हम या तो डिपेंडेंट कैटेगरी में जाएंगे या फिर हम क्या नाम जॉब करते हुए, है ना। तो सर क्यों ना 65 साल की उम्र के बाद अगर हमारे को काम करना पड़ रहा है, तो क्यों ना आज ही हम 1-2 घंटा फालतू काम कर लेते हैं। आज हम ये सोच लेते हैं कि आज मेरी 10 घंटे की नहीं, मेरी 12 घंटे की जॉब है। सही है। उस 2 घंटे को आप सेफ शॉप में आप लगा सकते हैं। सही है। और डिपेंडेंट की कैटेगरी तो मैं बोलूंगा सर इन सबसे, इनमें 36% से भी ज्यादा खतरनाक कैटेगरी है, डिपेंडेंट की कैटेगरी है। तो इस कैटेगरी के लिए तो हम कभी भी प्लानिंग ना करें तो ही बढ़िया है। क्योंकि अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो स्वर्ग मूवी देख सकते हैं, बागवान मूवी देख सकते हैं आप, है कि नहीं है, कि डिपेंडेंट में किस प्रकार की कैटेगरी है। तो इससे बढ़िया है कि 65 साल की उम्र के बाद काम करना पड़े, तो इससे बढ़िया है कि आप 1% में आप आ सकते हैं। सेफ शॉप में आप टीम बना के आप 1% की कैटेगरी में आ सकते हैं, और ये बिजनेस हमारे को 1% की कैटेगरी में लाके खड़ा कर सकता है। और फिर आप हमारे सीनियर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, महागुरु जी, नरसी ग्रेवाल जी हैं, संजय जैन जी हैं, है कि नहीं है, और राजीव चतुर्वेदी जी हैं, आप देखिए, और PR चौधरी सर हैं, इंद्रपाल जी हैं, जो अभी लगातार, जिनके पास में अभी समय भी है, जितने भी हमारे डायमंड्स लीडर हैं आप देखिए आज उनके पास समय भी है, अपनी मर्जी का टाइम है, और पैसा भी है। इस तरीके से आप उसके बारे में फिर एग्जाम्पल देके बता सकते हैं। उसके बाद में महंगाई के बारे में भी हम प्लान के अंदर भी दिखाते हैं, पर ये आपको फॉलोअप में आपको उसको दोबारा रिमाइंड करा सकते हैं। आप बताएं कि सर जो महंगाई है वो हमारे हिसाब से, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं बढ़ती है, वो महंगाई ओवरऑल बढ़ती है कि नहीं है। जब बंदा बोलता है कि इंटरेस्ट नहीं है, तो वहां इसको सवाल को आप कर सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कि हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ती है। और इस स्लाइड के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं, आप अपने तरीके से इसको बता सकते हैं। उसके बाद में आप फैमिली सिक्योरिटी का जिक्र कर सकते हैं कि आप देखिए सर, आज हम काम कर रहे हैं, बढ़िया है, हमारी सारी सब कुछ बढ़िया है, पर किसी कारणवश अगर हम काम ना कर पाए, अगर हमारे को 2-4 महीने बेड पे रहना पड़ जाए,
या मान लो हमारा पत्ता कट जाए, तो फिर हमारे को इनकम आएगी क्या? तो यही रीजन, ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपका इस बिजनेस में काम करने के लिए। और एक खरीदारी आपकी जिंदगी बदल सकती है सर, और इस प्रकार की सिक्योरिटी हमारे को दिला सकती है। उसके बाद में देश विदेश की यात्राएं हैं सर, आप इसके बिजनेस के माध्यम से कर सकते हैं। और आप देखिए हमारे सीनियर लीडर हैं और इतने सारे देश में घूम के आ चुके हैं वो, तो इस प्रकार से लाइफस्टाइल है उनकी, और इस प्रकार से एंजॉय भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, समय भी है, और इस प्रकार से ये अपने सपने भी पूरे कर रहे हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अभी बात करते हैं, मैं अभी इन सवालों को थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ एक बार, कि आप उसको किस प्रकार से जवाब दे सकते हैं। कंपनी ये कुछ मुख्य सवाल हैं जिसमें कि बंदा बोलता है कि कंपनी पैसा कैसे देती है। तो बोलना सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और मेरे को भी लगा कि यार इतना सारा पैसा कंपनी कैसे बांट देती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर एक्चुअली है ना, हम कोई भी सामान खरीदते हैं, तो हम सिंगल सिंगल सामान खरीदते हैं, तो हमारे को फिर वो मतलब कस्टमर को जो होता है उसी रेट पे मिलता है। परंतु कंपनी जो है वो इकट्ठा सामान खरीदती है, बल्क में सामान खरीदती है। और ये आपको प्लान फोल्डर में आपके चार्ट है, मार्केटिंग मॉड्यूल है, आप उसको दिखाएं कि अगर मान लो सर जैसे मैं कोई भी सामान 35 रुपए में बनता है, परंतु हमारे तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। तो इसके अंदर बीच में चैनल्स होते हैं, C&F एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, और एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा पैसा जाता है। तो इसमें 65% जो पैसा है जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और 65% मार्जिन सर कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं है। आप अगर अपने फोन का एग्जाम्पल दे सकते हैं सर, ये मेरे पास फोन है जो कि 16,000 रुपए का फोन है, जिसको अगर मैं मान लो डायरेक्ट अगर लेना चाहता, तो क्या मेरे को ये 16,000 में ही बना है सर? वो बोलेगा नहीं, 16,000 में तो नहीं बना है। तो मैं आपको बता दूं सर, ये फोन हो सकता है 4 या 5 हजार रुपए में बन गया होगा, पर ये मेरे को 16,000 रुपए में मिला है। और अगर मैं डायरेक्ट कंपनी में जाके बोलूँ कि मेरे को ये 4,000 में देते, तो नहीं देगा। हाँ, पर अगर मैं बोलूँ कि सर मैं आपके 1,000 फोन लेता हूँ, आप मेरे को क्या रेट दोगे, तो हो सकता है वो मेरे को 4,000 5,000 में दे भी दे, है कि नहीं है? तो सेम इसी तरीके से जब हमारी कंपनी बल्क में सामान खरीदती है, तो हमारे कंपनी को सस्ता मिलता है, और वो पैसा जो इन बीच के चैनल्स में जाता था, वो कंपनी हमारे को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती है, और ये सारे हमारे को ये सारा सारा फायदा मिल जाता है। तो ये सारा पैसा देता है। और वैसे यहाँ पे एक चार्ट में सर ने बताया भी हुआ है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति ने सामान खरीदा है 10-15 हजार रुपए का, और उसमें मान लो कंपनी को 4,000 रुपए का मुनाफा होता है, वैसे 4,000 का मुनाफा हुआ, तो उस व्यक्ति ने मान लो आप यू की पोजीशन पे हो, आपने 2 लोगों को ज्वाइनिंग कराया, तो आपको 8,000 का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, जिसमें से कंपनी ने आपको 1,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपको 7,000 रुपए बचता है। कंपनी को फिर भी 7,000 रुपए बचता है। ऐसे ही अगर ए और बी भी 2-2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो कंपनी को जो प्रॉफिट होगा 4,000 के हिसाब से 16,000 होगा। और जिसमें से कंपनी ए को 1,000, बी को 1,000 और यू को 2,000 रुपए बांटेगी, यानी कि 4,000 रुपए चेक के थ्रू बांट देती है। तो फिर भी कंपनी, और 7,000 रुपए पहले प्रॉफिट बचा हुआ था, तो 23,000 रुपए प्रॉफिट में से 4,000 रुपए कंपनी ने बांट दिए, 19,000 रुपए फिर भी कंपनी को प्रॉफिट है। तो इस तरीके से क्या है कि आगे एक और भी आप दिखाया है इसमें, तो उसके बारे में बता सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि कंपनी बांट भी देती है और कंपनी को भी फायदा होता है, कंपनी को भी फायदा है इसमें। दूसरा, जहां पे कंपनी को लगता था कि यहाँ पे ये पैसा ज्यादा बट रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वहां पे कंपनी ने बताया कि आप इस बिजनेस में एक ग्रुप में काम करके 2 लाख रुपए फर्स्ट बाय से और 2 लाख रुपए रीसेलिंग से कमा सकते हैं, यानी कि 4 लाख रुपए सप्ताह आप एक ग्रुप से कमा सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा चाहिए, तो ब्लू ग्रुप, एम्बर और पर्पल 3 ग्रुप हैं, आप तीनों ग्रुप में काम करके 13 लाख रुपए सप्ताह इस बिजनेस से कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से कंपनी पैसा भी बांट रही है, और सारे सबका फायदा हो रहा है सर, हमारा भी फायदा हो रहा है, कस्टमर को भी फायदा हो रहा है, और कंपनी को भी फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से कंपनी बांट देती है। तो बढ़िया है सर, फर्म भरो फार्म और मिलके शुरुआत करते हैं। आपको पुश जरूर करना है। अगर आप सवाल का जवाब देने के बाद में उसको कितनी बार भी कितनी देर तक समझाते रहेंगे, और अगर आपने पुश नहीं किया, तो व्यक्ति आपको स्टार्टिंग करने वाला नहीं है। आप उसके सामने फॉर्म खोल के पक्का आप रखें उसके बारे में। उसके बाद में बंदा बोलता है कि कंपनी भाग गई, तो अरे बहुत बढ़िया सर। और सच बताऊं सर, जो आपका सवाल है यही मेरा सवाल था, सही है। और मेरे को भी लगता था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, कंपनी भाग भूग जाती है। परंतु सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और मेरे सीनियर ने मेरे को बताया, वैसे सर आपको पता है कंपनी कितने प्रकार की होती है? तो बंदा बोलेगा नहीं मेरे को नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं सर, मेरे सीनियर ने मेरे को बताया, जब मैंने ये सवाल उनसे मैंने भी किया था, तो बताया कि कंपनी 5 प्रकार की कंपनी होती हैं।
एफएमसीजी कंपनी होती है, एमएलएम कंपनी होती है, इंश्योरेंस बेस्ड कमर्शियल और मनी सर्कुलेशन चिट फंड कंपनियां हैं। तो जो पहली दो प्रकार की कंपनी है वो आजकल मर्ज होकर काम कर रही है। 9 सितंबर 2016 में कंपनी गाइडलाइंस आई थी, भारत सरकार की गाइडलाइंस आई है 12 पेज की। तो उस गाइडलाइंस के अनुसार जो 3 4 5 जो है वो नेटवर्किंग में मतलब काम नहीं कर सकते हैं, मतलब उस तरीके से कि वो डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा उन्होंने उस तरीके से दी है और उसमें आप काम कर सकते हैं। तो एफएमसीजी और एमएलएम कंपनियां हैं जो आजकल मर्ज होकर काम कर रही हैं। बाकी दूसरी चीज सर, आप कोई भी कंपनी है, अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो कोई कंपनी की जगह कोई दुकानदार आदमी है और वो अगर अपनी दुकान को बंद करना चाहे तो क्या कारण हो सकता है सर? कोई अगर दुकानदार अपनी दुकान को बंद करेगा सर, कोई ना कोई तो कारण होगा, है कि नहीं है? या तो वो जो सामान उसने दुकान में रखा है वो बिकना बंद हो जाए उसका, सही है, या उसकी उधारी ज्यादा हो जाए, सही है, या कोई वो इलीगल काम कर रहा है ना, बेईमानी कर रहा है तो उसका काम बंद हो सकता है कि नहीं है सर? वो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर मैं आपको बता दूं, हमारा इस बिजनेस में उधारी का कोई खाता नहीं है। आप पैसा देते हैं तो आपका सामान अगले 3 4 दिन में, 5 दिन में आपके घर के एड्रेस पे सामान आ जाता है। और जो आपने पैसा दिया है, पे किया है, उसी से आपके जो सीनियर से जो भी उसको बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से कमीशन बनना है वो उसको कमीशन मिलता है तभी, है कि नहीं है? तो सिंपल सा साफ सुथरा काम। दूसरी बात, आप बताओ सर, हमारे पास कंपनी के पास ये 291 प्रोडक्ट हैं आज जो वेबसाइट के ऊपर हैं। तो आप बताओ सर, कब ऐसा समय आएगा जब लोग टूथपेस्ट यूज करना बंद कर देंगे, हल्दी यूज करना बंद कर देंगे, जींस पहनना बंद कर देंगे, और बहुत सारे काजू बादाम किशमिश खाना बंद कर देंगे? कब ऐसा समय आएगा सर, है कि नहीं है? तो बोलेगा ऐसा तो कभी समय नहीं आएगा, जब इस दुनिया में धरती में इंसान रहेगा तब ऐसा समय आ सकता है, अदरवाइज तो ऐसा समय आने वाला नहीं है। तो बढ़िया है सर, हमारे पास ये सारे सामान है। जब तक ये सामान रहेंगे तो ये लगातार ये सारी चीजें मतलब बिकने वाली हैं और ये सारा काम हमारा चलने वाला है, सही है। दूसरा, मैंने आपको बताया 9 सितंबर 2016 को जो भारत सरकार की गाइडलाइंस आई थी, तो उसमें हमारी कंपनी ने सबसे पहले डॉक्यूमेंट जमा कराने वाली जो कंपनी थी वो सेफ शॉप थी। आज भी आपके पास में अगर वीडियो नहीं है तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, धर्मेश मकवाना जी जो उस टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ है, और आप चाहो तो इसको कंज्यूमर हेल्पलाइन पे आप वो जो कंपनियों की जो है लिस्ट है वो उसमें आप दिखा सकते हैं सब। ये देखिए सारी कंपनियां हैं जो लीगल तरीके से काम कर रही हैं, जो भारत सरकार की गाइडलाइंस के अंदर काम कर रही हैं, तो लीगल तरीके से काम कर रही है सर। और सर मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आप पैसा दोगे, आपका प्रोडक्ट आएगा, आप काम करोगे, किसी को ज्वाइनिंग कराओगे, तो उससे जो भी आपको कमीशन बढ़ेगा उसको पक्का आपका चेक बनने वाला है, सही है। और कंपनी तो नहीं भागेगी सर, ये मेरी गारंटी है। पर सर आप अपनी गारंटी लो कि आप नहीं भागोगे, और आप इस बिजनेस में मेरे साथ में मिलके 4 से 5 साल आप कमिटमेंट लेना चाहूंगा मैं आपका। 4 से 5 साल मेरे साथ में मिलके काम करोगे सर, आप अपना कमिटमेंट दोगे, आप नहीं भागोगे, है कि नहीं है? और बढ़िया है सर, फार्म भरो और मिलके शुरुआत करते हैं, सही है। तो आप इस तरीके से उसको बताएं। दूसरा, बोलता है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बोलना सर सच, बहुत बढ़िया सर। और मेरा भी यही सवाल था एक्चुअली। मैं जब जॉब कर रहा था तो मेरे को लगता था ये सरकार से है, परंतु सर मेरे को एक बात बताओ, वैसे इंटरेस्ट आदमी का काम में होता है सर, पैसे में होता है? क्योंकि मेरे सीनियर ने बताया कि इंटरेस्ट जो है बंदे का काम में होता है, पैसे में होता है। आप उससे पूछें, बोलेगा कि कोई व्यक्ति बोलेगा काम में होता है, कोई बोलेगा पैसे में होता है। चलो बहुत बढ़िया सर, चलो मैं आपको इस पे है ना थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति बोलता है काम में इंटरेस्ट होता है तो आप बताना उसको, कोई बात नहीं सर, मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। सर किसी भी व्यक्ति का काम से ज्यादा पैसे में इंटरेस्ट होता है। मैंने लॉकडाउन में से बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि टीचर था, कोई किसी प्रोफाइल से था, और उस टाइम में मैंने लोगों को मजदूरी करते हुए देखा है साहब, है ना। तो उनका जो क्या था कि उस लॉकडाउन में अपने काम से उनको पैसा आना बंद हो गया था। तो फिर उन्होंने क्या किया, पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए दूसरे काम को पकड़ लिया जिस काम में उसको इंटरेस्ट नहीं था, है ना। उस काम को भी उन्होंने किया उस समय में, है ना। तो और दूसरी चीज, अगर मान लो जैसे सर मैं आपके सामने गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अगर मान लो किसी कारणवश मेरे को गवर्नमेंट पैसा देना बंद ना कर दे और बोले भाई समाज सेवा करो, तो आप बताओ मैं समाज सेवा करूंगा क्या बिना पैसे? वो बोलेगा नहीं करोगे आप। ये क्या फौजी भाई जो खड़े हैं बॉर्डर पे, अगर उनको पैसा ना मिले और बोले कि समाज सेवा करो, पैसा नहीं मिलेगा, तो क्या वो फौज में वहां बॉर्डर पे खड़ा होगा क्या?
वो नहीं होगा। तो यानी कि पहले पैसा आता है, फिर बाद में देश सेवा जो है वो बाद में आती है दिमाग में। जब हमारा अगर घर परिवार सब बढ़िया चल रहा है, पैसा आ रहा है, हमारी लाइफस्टाइल ठीक चल रही है, तो बाद में हमारे को देश सेवा के बारे में, समाज सेवा के बारे में बाद में हमारे दिमाग में आता है। तो सर इस दुनिया में इंटरेस्ट नाम की तो सर कोई चीज ही नहीं है। बार्बर को जो है वो बाल काटने में इंटरेस्ट नहीं है, बाल काटने के बाद उसको पैसा मिलता है उसमें इंटरेस्ट होता है। और किसी भी काम को जिसमें अपने प्रोफेशन लिखे हुए हैं, तो सारे कामों में उसको पैसा मिलता है, उस पैसे के कारण जो है उस काम में उसका इंटरेस्ट बना हुआ है। और आपको मैं बता दूं सर, आपने इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैसा है, प्रचार के अंदर बहुत बड़ा पैसा है, और डायरेक्ट सेलिंग में, सेफ शॉप में इस प्रकार से लोग पैसा कमा रहे हैं। आप उसके बारे में दिखा सकते हैं, अपने सीनियर के बारे में जो चेक दिखा सकते हैं। दूसरा दिखा सकते हैं जो हमारा इंटरेस्ट सर कहीं काम नहीं करेगा, महंगाई के बारे में आप उसमें चार्ट में बता सकते हैं। इंटरेस्ट में मैंने जो आपको बताया, ट्रेंड के बारे में आप बता सकते हैं कि सर आप देखिए हमारे माता पिता ने, ये ट्रेंड है जो कि हर 10 साल के बाद में बदलता है। प्लास्टिक का ट्रेंड आया, लोगों ने बिलीव नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया, परंतु जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया वो आज ब्रांड बने हुए हैं और उसी फील्ड से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और हम उसके यूजर हैं। ऑयल के इंडस्ट्री में, सब ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में, कंप्यूटर में लोगों ने, मतलब टेलीकम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फायदा लेके, और इन जितने भी ट्रेंड हैं आप देखिए, कोई भी ऐसा ट्रेंड है क्या जिसको आप यूज नहीं करते हैं? आप और मैं हर एक ट्रेंड के यूजर हैं। और कोई भी ऐसा ट्रेंड है क्या जिसमें आपको और मेरे को पैसा आ रहा है? तो वो लगा नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं सर, हमारे को पिताजी को, दादाजी को बताने वाला हो सकता कोई ना हो ट्रेंड के बारे में, परंतु आज मैं आपको बता रहा हूँ ये जो ट्रेंड है, आज का जो ट्रेंड है वो डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेंड है। और इस ट्रेंड के ऊपर ऑलरेडी प्रूफ हो गया है, क्योंकि अमेजोन जो कंपनी है वो डायरेक्ट सेल ही कर रही है, और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है वो, है कि नहीं है? तो डायरेक्ट सेलिंग में काम करके हमारे पास मौका देती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, सेफ शॉप कंपनी, कि आप भी अमीर बन सकते हो प्रमोशन करके, प्रचार करके। तो बढ़िया है सर, इंटरेस्ट दिखाओ। नहीं इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम यूजर बन जाएंगे, और फिर मतलब हम बोलेंगे कि हमारे कोई बताने वाला, आप तो ये भी नहीं बोल सकते सर कि आपको कोई बताने वाला नहीं था, है ना? मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये है ना। तो बढ़िया है सर, फार्म भरो और इंटरेस्ट दिखाते हैं, और इंटरेस्ट से काम लेंगे और बड़ा काम करेंगे सर। फार्म भरो और मिलके शुरुआत करते हैं। उसके बाद में बंदा बोलता कि मैं दो नहीं बना सकता, अरे बहुत बढ़िया सर, मेरे को भी ऐसा ही लगता था। वैसे सर मैं आपको बता दूं कि हमारे को है ना ब्रह्मा विष्णु महेश बनने की जरूरत नहीं है, है ना। दो बनाने का जो काम है वो भगवान कर रहे हैं, और लोग ईमानदारी से कर रहे हैं उस काम को। हमारे को तो जो बने बनाए लोग हैं ना, बस उनको जानकारी देनी, सही है। और जैसे मान लो, वैसे आप, बस यही सवाल है सर, आपको दो दो नहीं बना सकते या दो लोगों को जोड़ नहीं सकते, यही है ना? बोलेगा हाँ यही है। और सर अगर मैं आपको इसके बारे में अगर एक फॉर्मूला दे दूं, सही है। और वैसे आपको ये प्लान सारा बढ़िया लग रहा है, बस यही एक दिक्कत है जो आपको रोक रही है इसमें काम करने के लिए। बोला हाँ यही है दिक्कत, चलो बहुत बढ़िया है। तो सर मैं आपको बता दूं, समझदार लोगों की इस दुनिया में कमी है नहीं। जैसे आपको एक प्लान अच्छा लग रहा है, बस आपको आगे टीम बनाने में आपको जो है थोड़ा बहुत आपको ये संशय आ रहा है, तो हमारे जैसे इस दुनिया में और भी भगवान ने लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए, है ना? बोलेगा हाँ बनाए हैं। तो अगर हम उन लोगों को जानकारी अगर देंगे, तो हमारे जैसे भगवान ने जो लोग बनाए हैं तो वो हमारे साथ में आ जाएंगे अपने आप। बस फॉर्मूला एक यही है, और आप अपने दिल पे हाथ रख के इस बताना कि अगर इस फॉर्मूले के ऊपर काम करेंगे, तो आप बताना, आप खुद भी बताना मेरे को, ये आपके दो लोगों की टीम बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। कि अगर ये फॉर्मूला ये है कि हमारा काम है बंदे को प्लान दिखाना, अगले व्यक्ति का काम है उस काम को हाँ या ना बोलना। पर अगर हम ईमानदारी से उस व्यक्ति को प्लान दिखाएं, और हमारे मन में एक फॉर्मूला रहे कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, और इस तरीके से अगर हम लोगों को जानकारी देते रहें, तो सर आप सच बताओ सर, क्या हमारी टीम बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? दो लोग बोलेगा हाँ बन जाएगी, है ना। तो बढ़िया है सर, दो की नहीं सैकड़ों की भी टीम बनेगी, हजारों की भी टीम बनेगी। तो बढ़िया है फिर, अब जब आपको फॉर्मूला मिल गया है, और ये फॉर्मूला मेरे सीनियर ने बताया था, तो बढ़िया है, दमदारी से काम करेंगे सर, बड़ो भरो फार्म मिल के काम करते हैं, सही है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। दूसरा, आप गड्ढे का जो एग्जाम्पल हमारे सीनियर देते हैं उसमें भी आप बता सकते हैं कि एक कंचा आपने खेली है,
अगर हम एक कंचे को लेके और पिल में डालने की कोशिश करेंगे तो कोई भरोसा नहीं है, 2 का भी नहीं है, 3 का भी नहीं है। परंतु अगर हमारा पूरा जो मुट्ठी है कंचे से भरी हो, और अगर हमारे को पिल दिखा दिया जाए और अंदाजे से भी अगर हम डाल देंगे आंख बंद करके भी, तब भी उसमें वो जो है कंचे, वो पिल में जो है वो कंचा चली जाएगी। तो हमारे देश में तो लोगों की कमी है ही नहीं। हमने तो अब हम नंबर 1 के ऊपर हैं जनसंख्या के मामले में भी। तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। बस हमारे को तो एक ही काम करना है, हमारे को बस आए तो बेस्ट और नहीं तो नेक्स्ट करना है सर, है ना। तो बढ़िया है सर, फार्म भरो और मिलके काम करते हैं। तो पुश जरूर करना है आपको लास्ट में। जब तक अगर आप पुश नहीं करेंगे तो आपके साथ में वो स्टार्टिंग करने वाला नहीं है। थोड़े से पुश से धक्का लगाने से क्या है, जो बोलते हैं कि विश्वास का धक्का है, अ, अगर आप लगाते हैं तो व्यक्ति काम कर जाता है। और आपको हमेशा कभी भी फॉलोअप में कभी भी ये नहीं बोलना है कि सर आप ज्वाइन करो और आप मैं आपका काम करवाऊंगा। आपको हमेशा ये बोलना है कि मिल के काम करेंगे, मिल के काम करेंगे, ये बातें आपको बोलनी है। आपको ये बोलना है सर आप तो ज्वाइन कर लो, काम तो मैं करवा दूंगा, ऐसा नहीं। आपको बोलना है आप ज्वाइन करो सर और मिल के काम करेंगे, ऐसा बोलना है हमारे को। बंदा बोलता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, अरे सर बहुत बढ़िया सर, सच बताऊं प्रोडक्ट तो सर वास्तव में ही महंगे हैं, सही है। पर सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या महंगे प्रोडक्ट आपके लिए और मेरे लिए नहीं बने हैं क्या? क्या वो अमीर लोगों के लिए बने हैं, या उन्हीं लोगों के लिए बनी है जिनकी लाखों रुपए की इनकम है कि नहीं? बोले यार नहीं, हमारे लिए भी बने हैं। चलो कोई बात नहीं सर, मैं वैसे आपसे एक जानकारी लेना चाहूंगा, सच बताना सर। अगर आज आपकी इनकम महीने की 2-4 लाख रुपए महीने की इनकम हो, है ना, तो क्या आप वही टी शर्ट या शर्ट पहनते जो अभी आपने पहनी हुई है? बोले यार नहीं, उससे बढ़िया होती कि नहीं होती? बोले हाँ उससे बढ़िया होती है ना। क्या सर वही व्हीकल यूज करते जिस व्हीकल को आप यूज कर रहे हो, या उससे बढ़िया होता? बोले नहीं उससे बढ़िया होता। अरे बहुत बढ़िया सर, उसी घर में रहते या उससे बढ़िया वाला घर होता हमारे पास में, या और भी फैसिलिटी हम अपने घर में रखते? बोले नहीं और भी बढ़िया रखते, है कि नहीं है। तो सर दिक्कत प्रोडक्ट में नहीं है सर, दिक्कत है हमारी इनकम के अंदर, है कि नहीं है। अदरवाइज जब आप मार्केट में जाते हैं, तो आप जब जूते की दुकान पे जाएंगे तो एक जूता है जो 500 रुपए में भी मिल जाता है, एक जूता है जो कि 1000, 2000, 10,000 तक भी मिलता है, 10-15 हजार में भी जूता मिलता है। हम लेके वो आते हैं जो हमारी जेब बोल रही है, पॉकेट बोल रही है। अगर हमारी पॉकेट में दम हो तो हम फिर 10,000 वाला भी शूज लेके आए, हम 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की भी बाइक लेके आए, है कि नहीं है। तो और उस प्रकार की हम गाड़ी मेंटेन करें। तो सर दिक्कत सामान में नहीं है, सही है। अगर मैं जो सामान आपको दिखा रहा हूं और वही सामान अगर मान लो मैं किसी सफल व्यक्तियों के पास में, टाटा अंबानी के पास में, धोनी के पास में, इन सफल लोगों के पास में जाऊं, तो वो बोलेंगे हम तो इनसे भी महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये तो हमारे कैटेगरी के नहीं। सही है। ये जो प्रोडक्ट है ये हर एक इंसान की जेब के अनुसार है, आपके लिए, मेरे लिए, हर एक इंसान के लिए है। और वैसे अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर भी पूछ सकते हैं, जब बंदा ये सवाल करता है तो आप पूछ भी सकते हैं, सर वैसे आपको कौन सा प्रोडक्ट है जो महंगा लग रहा है? सही है। तो या तो वो आपको बताएगा कि मेरे को सब प्रोडक्ट महंगे लग, सही है, या वो बोलेगा मेरे को तो सारे प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, या फिर वो बोलेगा आपको कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसने देखा होगा तो उस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। तो हमारे पास में कंपनी की तरफ से मॉप लिस्ट भी है, आपके सीनियर के माध्यम से भी मिल जाएगी, कंपैरिजन के माध्यम से कि उसी इंग्रेडिएंट का प्रोडक्ट मार्केट में कितने क्या रेट का है और अपने पास क्या रेट का है, तो वो भी लिस्ट आपके पास में अवेलेबल हो जाएगी, आपके सीनियर के माध्यम से वो दिखा सकते हैं। और अगर वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे को सारे प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, तो फिर आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो प्रोडक्ट आप उसको सेल करना चाहते हो, या कुछ को कॉमन जो घर के यूजफुल प्रोडक्ट हैं उनके बारे में, और जिस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हो उस प्रोडक्ट के कंपैरिजन को आप दिखाएं कि सर मार्केट में ये भागवत गीता आप देखिए ऑनलाइन इतने की मिल रही है ना, आर्ट ऑफ लिविंग पे, और हमारे साथ हमारे पास में इतने में मिल रही, सेम भगवत गीता है कि नहीं है। उसके बारे में आप टूथपेस्ट के बारे में बताएं, सर सेंसिडाइज का टूथपेस्ट 70 ग्राम का टूथपेस्ट 195 रुपये एमआरपी है उसकी, है कि नहीं है। और अगर आप कहीं डी मार्ट वगैरह से खरीदेंगे तो 5-10 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज आप दुकान से, नजदीकी दुकान से खरीदेंगे तो 195 रुपए की ही मिलेगी आपको 70 ग्राम की। पर अपने पास में हर्बल है और 100 ग्राम की है, और आपको केवल ये 85 रुपए की पड़ती है। सही है, 6 का पैक आता है, तो आपको एक का अगर प्राइस निकालोगे तो 85 रुपए की आपको पड़ेगी। तो ऐसे करके कुछ प्रोडक्ट्स का फिर आप कंपैरिजन दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। फिर वही बात,
कि सर प्रॉब्लम जो है हमारी इनकम के अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। अगर हम इनकम बढ़ा लें, सही है, और अगर एक बार जिंदगी में एक बार अगर आपको लग भी रहा है प्रोडक्ट महंगा है, और अगर एक बार महंगा प्रोडक्ट खरीद के हमारी जिंदगी बढ़िया हो जाए, तो सर एक बार खरीदने में क्या दिक्कत है? बढ़िया है सर, शुरुआत करो और मिलके बड़ा काम करेंगे। और इस तरह इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, जिंदगी में हमारे को कोई प्रोडक्ट महंगा लगे ही ना, तो उसके लिए हम फिर काम करने वाले हैं। तो बड़ो सर फार्म मिलके काम करते हैं। उसके बाद में बंदा बोलता है कि मैंने कई कंपनियों में काम कर लिया, कामयाब नहीं होते हैं। तो बोलना सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि यार ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं मेरे नॉन में भी जिन्होंने इसको काम किया था। तो मैंने जब इसको बारे में मेरे सीनियर से पूछा, तो मेरे को सीनियर ने बताया कि सर कोई भी काम में कोई बंदा सफल होता है या असफल होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि नहीं है? तो क्या नाम, अभी आपको लगता है कि मैंने कई कंपनियों में काम कर लिया है, सही है, तो इसके पीछे आप एक बार कारण ढूंढे कि असफल होने का कारण क्या है, सही है। अगर मान लो एक क्लास में बच्चे हैं, मतलब पूरी क्लास में बच्चे हैं, और उसमें कुछ बच्चे फेल होते हैं, कुछ बच्चे मेरिट भी लेके आते हैं, तो आप बताओ क्या उस क्लास में जो बच्चे फेल हो रहे हैं, तो उसमें किसकी गलती? बच्चे की गलती है, स्कूल की गलती है, टीचर की गलती है? वो बोलेगा सर टीचर की वो अपने बच्चे की गलती है, सही है, क्योंकि उसी क्लास में से लोगों ने मेरिट भी ली है कि नहीं है? तो सर सिंपल सी बात है, अगर हम इसी फील्ड में रह के सेफ शॉप में, आप देखो अपने सीनियर का एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। आप देखिए हमारे सीनियर हैं, इन्होंने इस बिजनेस में क्या क्या नाम काम किया, और आज ये लगातार सफलता ले रहे हैं, इस प्रकार से इनकम ले रहे हैं। इनको इतने साल हो गए, आप बता सकते हैं जो भी है कि नहीं है? पर इन्होंने एक ही काम किया सर, एक ही कंपनी में लगातार लगे रहे और लगातार काम किया जब तक सफल नहीं हुए, और अभी सफलता है इनके पास में, और इनकी टीम में भी बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं। तो हमारे को एक ही काम करना है कि हमने सफलता के लिए क्या काम है जो हमने नहीं किया, जिसके कारण हम हमें सफल हुए, सही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो बोल हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि अगर मौके और धोखे इंसान को मिलते रहते हैं, अगर ये जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज में एक बार फेल हो गए तो दोबारा भी फेल ही होंगे, सही है ना? तो बस आपको वो उन चीजों पे ध्यान देना है, जिन चीजों पे आप जिन चीजों के कारण आप असफल हुए हैं, सही है। आप इस बिजनेस में मतलब सबसे बड़ी गलती यही की, हमने कई कंपनियां की, अगर एक ही कंपनी में हम काम करेंगे लगातार, सही है, और एक ही जगह अगर गड्ढा खोदेंगे, तो पक्का हमारे को सफलता मिलने वाली है कि नहीं है? तो बढ़िया है सर, आपने मतलब उस टाइम हो सकता है कोई आपको बताने वाला ना हो, पर बढ़िया है अभी तो आपको इस बात का पता चल गया है ना? तो बढ़िया है, काम करते हैं, और अभी तब तक काम करेंगे सर, तब तक काम करेंगे, हम कंपनी बदलेंगे नहीं। और क्योंकि कंपनी हमारे पास दमदार है, और कंपनी के प्रोफाइल के बैकग्राउंड के बारे में आप वहां बता सकते हो, और बताएं कि अभी कब तक काम करेंगे सर, तब तक सफल नहीं हो जाते हैं हमारे सीनियरों की तरह, और मैं आपके साथ में हूँ, और मिलके काम करते हैं सर, बड़ो फार्म मिलके काम करते हैं, है कि नहीं है? उसके बाद में बोलता है कि मेरे रिश्तेदार ने किया था, वो सफल नहीं हुए। अरे बहुत बढ़िया है सर, पर सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये किस बुक में लिखा है या कहाँ लिखा है कि आपका रिश्तेदार जिस काम को नहीं कर पाए, वो काम आप भी नहीं कर पाओगे? ये कहीं लिखा है क्या सर? है ना? बोले नहीं, आप ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। तो बढ़िया है सर, मैं आपको बता दूं, वैसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं जिनके रिश्तेदारों ने नहीं किया और उन्होंने करके दिखाया। आप देखिए लता मंगेशकर जी ने बहुत बड़ा नाम करके दिखाया म्यूजिक इंडस्ट्री में। अमिताभ बच्चन जी ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम करके दिखाया। उससे पहले उनसे बड़ा नाम उस इंडस्ट्री में उनके परिवार में, खानदान में किसी ने नहीं करके दिखाया था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, है ना, जिन्होंने इसमें इंडस्ट्री में उनके परिवार से में कोई इस प्रकार से था नहीं, और उन्होंने बहुत बड़ा नाम करके दिखाया। तो सर आप भी, आपके पास भी तो ये हिस्ट्री क्रिएट करने का मौका है कि आपके खानदान में आपके रिश्तेदार ने किसी ने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा नाम करके नहीं दिखाया है, और आप करके दिखा दो। और यहाँ से बस हमारे को क्या करना है, आपके रिश्तेदार ने नहीं किया तो उसका कारण है सेम वही पिछले सवाल की तरह, कि उसने कितनी ट्रेनिंग ली, कितनी बुक्स पढ़ी, है ना, किस लिस्ट बना के शुभारंभ को मेंटेन करके किस प्रकार से काम किया कि नहीं किया। अगर हम उन चीजों को अगर देखेंगे, और दूसरी चीज एक और है सर, अगर मान लो हमारे रिश्तेदार का बच्चा अगर 10वीं में फेल हो जाए, तो क्या हम अपने बच्चे को 10वीं में एडमिशन नहीं कराएंगे? कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तो सेम बात है सर, वही सारी बातें हैं। अगर किसी का हमारे रिश्तेदार में, यार दोस्त में अगर किसी का बाइक से एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या हम बाइक चलाना छोड़ देंगे क्या सर? है ना? तो बढ़िया है, आप ये सारी चीजें हैं,
और अगर हम मतलब भाई उसको गलती की होगी उसने कुछ ना कुछ, अगर उन चीजों के ऊपर हम ध्यान देंगे तो वो गलती हम नहीं करेंगे, हम पक्का सफल होने वाले हैं, है कि नहीं है? तो बढ़िया है सर, फार्म भरो और मैं मिलके बड़ा काम करते हैं, और सफलता के लिए जो जरूरी चीजें होंगी उसके ऊपर हम काम करेंगे, और मैं आपके साथ में हूँ, है ना? तो भरो फार्म सर। तो दूसरा, मेरे पास समय नहीं है, तो समय के ऊपर मैंने आपको बताया भी पीछे वो स्लाइड में आप बता सकते हैं, उन स्लाइडों के बारे में बता सकते हैं। बाकी आप बोलें सर बहुत बढ़िया है, भगवान ने एक ही चीज तो ऐसी है, जो समय ही तो एक ऐसा है जो सबको बराबर दिया है, 24 घंटे। अदरवाइज पैसा है, किसी को कम दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया, अदरवाइज भगवान ने समय जो है वो सबको एक समान दिया है। और उसी समय का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग सफल हो गए हैं, सही है, और बहुत सारे लोग एक आम जिंदगी बिता के चले गए हैं। बस हमारे को समय को मैनेजमेंट करना है सर, सही है। उसी समय को हमने मैनेजमेंट अगर करना सीख लिया तो हम यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और आपके अगर आप उससे पूछ भी सकते हैं सर समय नहीं है तो आपका थोड़ा मेरे को शेड्यूल बताएं, आप बता सकते हैं, और वहां से आप उसका समय निकलवा सकते हैं, आप बता सकते हैं। बंदा बताता है कि मान लो मैं 8 घंटे जॉब करता हूँ, 10 घंटे जॉब करता हूँ, आधा एक घंटा आने जाने में लगता है, सही है। तो उसमें आप 24 घंटे की उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अगर उस तरीके से आप उसका टाइम निकाल सकते हैं, अगर कोई बंदा उस तरीके से अगर फिर भी बिजी है तो आप वहां बता सकते हैं कि सर इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा आदमी हुआ नहीं है जो कि थोड़ा कम सो ले और वो मर गया हो, है ना? तो अगर मान लो आप 8 घंटे सोते हो और आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो कि आप तो आप आज से 2 घंटा कम सोना स्टार्ट कर दो, 6 घंटे सोना स्टार्ट कर दो, सही है। तो उन वे 2 घंटे आप निकालें, सही है। तो इस तरीके से अगर आप मान लो कोई उस तरीके से ज्यादा बिजी है तो हफ्ते में रेस्ट होता होगा उसका, तो वहां पे उसको बताएं कि आप इस हफ्ते में यूटिलाइज अगर आप करते हैं तब आप यहाँ से इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। तो फिर आप वो बातें बताएं उसको जो उसको समय निकाल के वो सफलता तक लेके जा सकती हैं। और जिसमें हम मान लो पैसिव इनकम के बारे में आप बता सकते हो वहां पे कि समय आप सर टीम बनाते हैं तो आपके पास समय और पैसा दोनों चीजें हो सकती हैं। अदरवाइज तो देखो आप सर बिजी हर एक इंसान है, सही है, पर आप ये भी देखो कि आपके पास समय नहीं है तो पैसा तो बहुत सारा होगा सर। अगर वो भी नहीं है तो फिर हमारे को बहुत जरूरी है सोचना कि हमारे को किस तरीके से है, और टीम वर्क में पैसा है सर, है ना? तो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो स्लाइडें में दिखाई वो स्लाइडों का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसमें, है ना? वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, अरे बहुत बढ़िया सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही है। और सच बताऊं सर, जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, कहने को मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, परंतु जब मैंने इस बिजनेस को देखा और इस बिजनेस में जब खरीदारी की बात आई तो उस टाइम में पैसा मेरे पास भी नहीं था, है कि नहीं है? तो परंतु सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सर अगर पैसा नहीं है तो आपको अच्छा लगता है क्या बहुत ये बात बोलने में, या कि आपके पास पैसा नहीं है, या थोड़ा बुरा फील होता है? बोला नहीं, अच्छा तो नहीं लगता है। तो बढ़िया है सर, मैं आपको बता दूं, पैसा नहीं है ये हमारी प्रॉब्लम है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, सही है। और ये हमारी प्रॉब्लम हमारी दूर करें, और इस गाने को हमारे को दूर करना है, इस गाने को हमने गाना नहीं है बार बार। तो इस गाने को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा तरीका है, अगर हमारे पैर में अगर कांटा चुभा हुआ है तो अगर उस कांटे को अगर हमने निकालना है तो दूसरा कांटा चुभाना पड़ेगा, है कि नहीं है? और उस कांटे को चुभाएंगे और उसको निकालेंगे तो हमारा फिर हमारे को रिलीफ भी मिलने वाला है। तो आज जो आपके पास पैसा नहीं है वो इस कारण नहीं है क्योंकि आपके पास इनकम ऑफ सोर्स तो क्या है, मेरे को आप बताओ। वो बोलेगा मेरे पास जो भी है इनकम ऑफ सोर्स, या जो मैं काम कर रहा हूँ वही इनकम ऑफ सोर्स है। तो यहाँ से जो मैं आपको बिजनेस की स्टार्टिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये खरीदारी नहीं है, ये खरीदारी आप पहले भी मार्केट से कर रहे हो, डेली लाइफ के सामान है, या जो भी इस बिजनेस में आप जो सामान दिखा रहे हो, ये सामान आप बताओ मेरे को आपके घर में यूज होते हैं कि नहीं होते हर महीने? बोलेगा हाँ होते हैं। तो सर अगर आप एक बार अगर यहाँ से ले लेते हैं तो पैसा आपने यहाँ भी दिया है वही पैसा, परंतु सर बस क्या है कि ये अब आपके पास में जो इनकम ऑफ सोर्स है वो एक नहीं है, अब आपके पास दो इनकम ऑफ सोर्स के तरीके हैं, एक आपका काम और एक अब ये सेफ शॉप भी आपको इनकम देगा, सही है। तो उसके लिए फिर आपको करना है। और दूसरा क्या नाम आप वहां बताएं कि सर मार्केट में इतनी तो फेस वैल्यू होगी हमारी, सही है, कि अगर हम मान लो किसी से पैसा मांगे उधार तो हमारे को उधार मिल जाए, है ना? और मैं आपको बता दूं कि उधार भी हमारे को किस काम के लिए लेनी चाहिए और किस काम के लिए नहीं लेनी चाहिए। एक होती है बैड लोन, एक होता है गुड लोन।
सही है। हम बहुत सारी जगह जरूरतों की चीजों के लिए लोन ले लेते हैं, जो कि बैड लोन के अंदर काउंट होता है। पर जब भी आप देखना, किसी भी बिजनेसमैन को अगर आप देखना, वो जब भी कोई नाम काम स्टार्ट करता है तो 80% 90% लोन पे काम करके और अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है और फिर उसको सक्सेसफुल बनाता है, उसके लिए मेहनत करता है। तो अगर आपको उधार लेना भी पड़ जाए तो फिर आपको लेने में कोई बुराई नहीं है। और फिर आप वहाँ महेश चंद जी की वीडियो दिखा सकते हैं, वहां पे जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे मैंने 10% लोन पे ब्याज पे पैसा लिया और आज इस बिजनेस में वो सफल हैं और क्राउन लेवल पे, क्राउन एम्बेसडर लेवल पे हैं अभी। तो उसके बारे में उस वीडियो में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, या आप पेपर पेन के ऊपर वहां उस चीज को बता सकते हैं। सही है। और कैसे आपकी यहाँ से जिंदगी बदल सकती है, और सर वो सारी चीजों के बारे में बात करके, तो बढ़िया है सर, एक बार अरेंज करो और मिलके बड़ा काम करते हैं। और फार्म भरो सर, है ना? फॉर्म तो भर ही सकते हो, है ना? फार्म भरो, और फार्म के लिए आप ऑनलाइन किसी से पैसा मंगा सकते हो, या इतना तो पैसा होगा ही, है ना? तो इस तरीके से बात आप करते हैं तो और बंदा, जब आप देखो किसी की फेस वैल्यू हो या ना हो, जब आप उस व्यक्ति को बोलते हो कि सर मार्केट में इतनी तो फेस वैल्यू होगी है कि अगर हम किसी से 10-15 हजार रुपये उधारा मांगे, या मान लो हमारे को इमरजेंसी आ जाए, सही है, तो हम क्या करेंगे सर अगर पैसा नहीं है तो ये चीजें बोल के आप उस व्यक्ति को उस तरीके से वहां पे फॉर्म भरवा सकते हो, और वो पेमेंट का भी जुगाड़ कर सकता है, उसको समझ में आ जाएगी तो ये सारी चीजें कर सकता है। वो बोलता है ये तो चेन सिस्टम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, मुझे भी ऐसा लगता था। पर मैंने जब सीनियर ने मेरे को बताया कि सर आज आप देखो जो भी सफल व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं नेटवर्क बनाना है, जिसको हम आम भाषा में या देसी भाषा में हम चैन बोल देते हैं। सही है। आप बताओ सर, होटल्स की चेन है कि नहीं? सही है। और स्कूलों की चेन है कि नहीं है? आज जितने भी अगर आप देखेंगे बहुत सारी हैं, ये सारे के सारे नेटवर्क बना रहे हैं और चेन बना रहे हैं। और सुबह से शाम तक हम जिस भी चीजों का यूज करते हैं, तो आप देखिए हम उनकी चैन के अंदर हैं। आप जिस टूथपेस्ट को करते हो, हमको उस कंपनी की चैन के अंदर है, उसकी कंपनी के नेटवर्क के अंदर है। हम फोन यूज करते हैं, सिम यूज करते हैं, हम जियो के नेटवर्क के अंदर हैं। और हमारे से वो पैसा भले ही महीने का 3 महीने का 600-700 रुपये ले रहा है, परंतु आप देखो करोड़ों यूजर हैं उसके, और करोड़ों यूजर से वो आज चैन की नींद सो रहा है। और सर जिंदगी में अगर हम चाहते हैं चैन की नींद सोना और चैन कमाना चाहते हैं, तो हमारे को सर जिंदगी में एक चैन बनानी पड़ेगी सर हमारे को। सही है। आप जिस भी फील्ड में, आप वहां पे एग्जांपल दे सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में है वहां भी चेन है, हर जगह चेन है। जैसे मान लो हमारे जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में डीजीपी होता है, फिर आईजी होता है, डीआईजी होता है। सही है। उससे फिर ज्यादा अगर बात करें तो एसएसपी, एसपी, तो ये सारे क्या है सर, चैन सिस्टम है। सही है कि नहीं? और सबसे नीचे कांस्टेबल होते हैं और होमगार्ड होते हैं। वो सारे क्या है सर, चैन सिस्टम है। और वो उस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और तो उस तरीके से चैन, सभी चैन सिस्टम है साहब, है ना? पर आप देखो सर हमारे पास है क्या चैन? सही है, हमारे पास कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो हमारे लिए काम कर रहा है साहब, है ना? तो यहाँ से आप अगर चैन बनाते हैं तो जिंदगी भर जो मतलब हम काम कर रहे हैं उसमें हमारे को समय और पैसे की अगर आजादी मिल जाए, तो हमारे को चैन बना लेनी चाहिए सर। और जिसके पास में चैन नहीं होता है सर, अब वो बेचैन रहता है, बेचैन घूमता है, और वो ये चाहता भी है कि मेरी चैन बन जाए, है ना? हम चैन में हैं, हमारे दादाजी ने चैन बनाई, हमारे पिताजी आए, फिर हम आए, और हम भी अपनी चैन बना रहे हैं। तो ये सारी सारी चीजें चैन में तो है ही, है ना? तो बढ़िया है सर, हम भी चैन बनाते हैं और बढ़िया नेटवर्क बना के इस बिजनेस में हम भी सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं। तो बढ़िया है सर, फार्म भरो और मिलकर शुरुआत करते हैं। उसके बाद में अगर ये इतना अच्छा काम है तो सब क्यों नहीं करते? अरे बहुत बढ़िया सर, ये तो आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी, है ना? और मेरे को भी ऐसा लगता था। पर मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ सर, आप बताओ मेरे को, एक्सरसाइज करना अच्छा होता है? म्यूट। आपको इनका कॉल हो गया। अजय आपका कॉल आ गया था शायद। हमारे को पता है एक्सरसाइज करना, सुबह एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, और फिर भी हम एक्सरसाइज करते हैं क्या? है कि नहीं है? तो कुछ लोग करते होंगे, वो बताएंगे, नहीं ज्यादातर आपको मिलेंगे नहीं करते होंगे। सही है। तो वो बताएंगे कि फिर भी नहीं करते हैं, है ना? हमको पता है सर, दूध पीना सेहत के लिए लाभदायक है, और दारू पीना हानिकारक है। सही है। आप बताओ फिर भी लोग मानते हैं क्या? है कि नहीं है? शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट वो पीते हैं कि नहीं पीते हैं? और उन पे लिखा होता है सब कुछ, ये हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, है ना? यस, आवाज आ रही है? यस, यस यस। सर। हाँ हाँ, मंगा। चलो। तो ये सारी चीजें हमारे को पता होने के
बावजूद भी बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं जो समझदार लोग होते हैं, जो अवेयर होते हैं, वो करते हैं। और जो जिनको पता भी होता है कि इस काम करने से फायदा है, वो फिर भी नहीं करते हैं सर, है कि नहीं है? तो हमारे को इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, सही है। परंतु और हमारे सिस्टम बोलता है कि आपको अपने जैसे सेम लाइक एनर्जी वाले लोग मिल जाएंगे, आपको टेंशन, न्यूटन का थर्ड लॉ काम करेगा सर। आप जैसे जैसे लोग, आपकी जैसी भावना होगी, आपकी जैसी सोच होगी, आपको ऐसी सोच के लोग मिल जाएंगे सर, है कि नहीं है? तो हमारे को तो बस काम करने की जरूरत है, क्योंकि सबके सब सारे काम करते नहीं है, और सबके सब अगर सारे काम कर लेंगे, सही है, तो भी ठीक नहीं है। सारे कामों के लिए अलग अलग बंदे होने बहुत जरूरी है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, हमारे को अपने जैसे लोग मिल जाएंगे, आप शुरुआत करो और मिलके बड़ा काम करते हैं, है ना? तो ये सारी की सारी चीजें हैं। एक बहुत सारा सवाल, एक और सवाल है जो हमारे को मार्केट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, है ना? तो वहां भी आप बता सकते हैं, बहुत बढ़िया सर। वैसे सोचना भी चाहिए, और काम कोई भी हो वो हमेशा सोच के करना चाहिए, है ना? पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सवाल ही जवाब है ना? अगर कोई व्यक्ति कोई भी जैसे फील फेल फाउंड करो, और आप हो सकता है अगर कोई सवाल है जो उसके ईगो को हर्ट ना करे, वो आप सवाल कर सकते हैं, है ना? वो आप पूछ सकते हैं उससे। तो आप बोले सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, है ना? वो बोलेगा हाँ पूछो। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मान लो अभी आप बाहर जा रहे हो, और आपको बाहर जाते ही आपके गेट के बाहर में या कहीं भी आपको अगर मान लो 500 रुपये, 1000 रुपये, 2-3 हजार रुपये अगर गिरे हुए मिल जाएं, तो आप क्या करोगे सर? उठा लोगे या सोचोगे सर? बोले उठा लूंगा, है ना? या कई लोग डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, बोलते हैं मैं पहले देखूंगा कोई है तो नहीं आसपास, मतलब होगा तो उससे पूछूंगा भाई तेरे रुपये तो नहीं गिरे हुए हैं। चलो मगर सर ये तो आपकी अच्छी सोच है, आप इस तरीके से है ना पूछ के कर लेंगे। पर फिर भी अगर मान लो कोई नहीं होगा, तो फिर क्या करोगे? आप उठा लोगे या छोड़ दोगे, वहीं पड़े हुए छोड़ दोगे? बोला नहीं नहीं उठा लेंगे सर, है ना? अरे बहुत बढ़िया सर। मैं एक बात तो इससे तय हो जाती है कि आप फायदे वाली चीजों में ज्यादा सोचते नहीं है, और फायदे वाली चीजों में है ना, मतलब उठा लेते हैं, यानी उसको ग्रैब कर लेते हैं, है कि नहीं है? तो बहुत बढ़िया है सर। आपको आप बताओ, ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाए हैं, जो हमारे पास सामान है, आप आज से पहले बाहर से कहीं खरीदते हैं कि नहीं करते हैं? बोले हाँ खरीदते हैं। और ये काम हम पहले से करते हैं कि नहीं करते हैं? बताने का, प्रचार करने का काम करते हैं करते हैं, है ना? तो बढ़िया सर, फिर इसमें सोचना क्या है? सोचना तो आदमी को वहां चाहिए जहाँ पे बंदा लाखों रुपए लगा रहा हो और आने की कोई उम्मीद ना हो। यहाँ तो हम लगा ही नहीं रहे हैं, है ना? यहाँ तो नीम लगे ना फटकरी, रंग आए चोखा। हमारे को तो कुछ करना ही नहीं है, जो सामान हम आज से पहले बाहर से यूज करते थे वही सामान हम यहाँ से यूज कर रहे हैं, और वही सामान यूज करने से और बताने से हमारे को यहाँ से स्टार्टिंग में हजारों की और बाद में मतलब लाखों रुपए की इनकम तक हम जा सकते हैं। तो इसमें क्या सोचना है सर, है ना? बढ़िया है सर, शुरुआत करो। आप तो बहुत मतलब क्या नाम, क्रिएटिव आदमी हो, और बहुत बढ़िया आपकी सोच है। तो बढ़िया है, ज्यादा कुछ सोचना है सर, फॉर्म भरो और मिलके बड़ा काम करते हैं। तो इस तरीके से आप फॉरम के लिए पक्का पुश करें। और आज मेरे को मौका मिला आपसे बात करने के लिए, तो मैं थैंक यू पे करना चाहूंगा। और अभी हमारे ग्रेट मेंटर्स को मैं कॉल करना चाहूंगा। एक जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी, इंद्रपाल सर के लिए एक जोरदार तालियां। वेलकम महागुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां, जोरदार तालियां अजय जी के लिए। वेल डन अजय जी, आई प्राउड ऑफ यू रियली। में आज इसको बोलते हैं समय बांध दिया भाई, है ना? बहुत तो बढ़िया। रियली में समय बांध दिया है। तो और मोस्ट आज जितने भी सारे सवाल जवाब मार्केट में हमें मिलते हैं, उनके बिल्कुल एकदम दिल खोल के सारे जवाब दे दिए, एकदम शानदार वाले एग्जाम्पल दे दिए। मुझे लगता है कि आज का जो सेशन लिया है, इस सेशन को लेने के बाद ये जितने भी आज लोग पैनल पे हैं, ये सारे अभी एकदम फाड़ू लीडर बन गए हैं, और ये जहां भी जाएंगे वहीं से रिजल्ट निकाल के लाएंगे। यस, जिसके सामने बैठ जाएंगे उस आदमी का फॉर्म पक्का भर के लाएंगे, उसकी जो एंटिटी निकाल के लाएंगे, बिल्कुल है ना? सर। सारे सवालों के जवाब मिल गए रियली में। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत ऐसा बढ़िया। मुझे लगता है कि सेशन हमने बहुत सारे लिए हैं, ऐसा सेशन आज पहली बार हुआ है कि अजय जी ने पूरी बातें दिल खोल कर दी। तो रियली मैं अगेन मैं चाहूंगा कि दोबारा से एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देते हैं अजय जी का। वेल डन अजय जी। Ha!
का हम में दम, ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम। बहुत बढ़िया सर, शानदार। बहुत शानदार है। तो ये हमारे पास में एक टूल बन गया है जो कि बहुत जबरदस्त वाला है। आप जब भी किसी का फॉलोअप करने जाएं, और मैं तो बोलूँगा कि जब भी आपको टाइम मिले, एक बार उठ के जरूर इस मतलब वीडियो को जरूर आप सुनते रहें, ताकि आपको मार्केट में जाके किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। आप जिसके भी सामने बैठेंगे, आपके पास मजबूत आपके पास आंसर होगा। तो यही एक चीज ऐसी है जिसको अगर हम आप ज्यादा रिपीट करते हैं, ज्यादा इसको सीखते हैं, और ये काम क्या है, लोगों के सवालों के जवाब क्या होता है कि हम तभी दे पाते हैं जब हम बार बार लोगों के पास जाएंगे, है ना। ये यस। ये अभ्यास कर